अरे कोई दूसरा कृष्ण नहीं होगा, कोई दूसरा ब्रह्म ऐसा नहीं होगा जो जाकर के कंस का उद्धार कर दे। देखो भैया, मैं ब्रज को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा, ये क्या कह रहे हो? बोले, हाँ नारद जी, अरे यहाँ पर कई ब्रजवासी ऐसे हैं कि वो जब सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर से जब उठेंगे तो अपने दोनों आंखों को ऐसे ढक लेते हैं और दोनों आंखों को बंद किए किए आते हैं द्वार पर मेरे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम अपने लाला का मुख देखेंगे। बोले, कई ब्रजवासी ऐसे हैं कि बिना मुझे खिलाए कुछ खाते नहीं, और कई गौएं ऐसी हैं अगर मैं गौशाला में ना जाऊं तो दूध नहीं देती। और रही बात मेरी मैया यशोदा की, तो मैया यशोदा का तो कहना ही क्या, अगर मैं नारद एक घूंट दूध भी कम पीता हूँ तो मेरी मैया कई प्रकार के ज्योतिषाचार झाड़ फूंक वालों को बुला लेती है कि आखिरकार मेरे लाला ने एक घूंट दूध कम क्यों पिया। बहुत दुलार करती है। और एक बात बताऊं, मैं भी मैया से बड़ा दुलार करता हूँ, मैं भी छोड़ करके जाना नहीं चाहता, इसलिए ये कार्य आप किसी और से करवा लें। नारद जी ने झुक करके प्रणाम किया। वाह प्रभु, आपकी लीला को मैं प्रणाम करता हूँ। और जानते हो, कन्हैया ने कहा कि सुनो नारद, जो मेरे बाबा हैं नंद बाबा, एक दिन मैया से बोले, देवी तुम रोज लाला को अपने साथ में सुलाती हो, आज लाला को मैं सुलाऊंगा। मैया ने मन रखने के लिए मुझे बाबा के पास भेज दिया। बाबा बेचारे बड़े दुलार के साथ मुझे सुला रहे हैं। मैं बनावटी करके आंख बंद किए तो लेटा हूँ, लेकिन मुझे भी नींद नहीं आई। जब मुझे नींद नहीं आई तो बाबा ने आधी रात में उठ करके पूछा, लाला तू सोया नहीं? तो बोले, बाबा मुझे क्षमा करना, बिना मैया के मुझे नींद नहीं आती। आज बाबा ने कहा, ठीक है तू जा। और मैं जैसे गया तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ भी टुकर टुकर बैठे राह देख रही थी, निहार रही थी, सोई नहीं। इसलिए जब तक मैं अपनी मैया के अंग में लिपट करके सोता नहीं, वो सोती नहीं, और जब तक वो मुझे भोजन नहीं कराती तो कुछ खाना तो दूर, एक घूंट पानी भी नहीं पीती। ऐसी माँ को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? आज नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी सारी बातें हमने सुन लिया, लेकिन ये कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो बोले, ठीक है नारद, कोशिश करूंगा। आज अक्रूर जी को कंस ने भेजा, ये कथा सब जानते हैं। अक्रूर जी आए, रास्ते में कन्हैया के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने तुरंत भगवान के पैर पकड़ने चाहा, लेकिन भगवान उल्टे ही अक्रूर के चरणों में गिरे। बोले, काका श्री, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, प्रभु दूसरे को मान देना तो कोई आपसे सीखे। हाँ, अरे किसी को काका बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, ये कैसे भूल जाते हो कि सबके बड़बाबा तो आप ही हो। और प्रभु मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कंस ने मुझे आपको लिवाने के लिए भेजा है। आज कन्हैया ने कहा कि अक्रूर, मैं जानता हूँ कि मामा ने मुझे मारने के लिए बुलाया है, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ, काका श्री मेरी माँ के सामने, मेरे बाबा के सामने, मेरे ब्रजवासियों के सामने इस बात का खुलासा बिल्कुल मत करना। क्यों? वो मर जाएंगे लेकिन मुझे जाने नहीं देंगे। आज ये सारी वार्ता हुई। अक्रूर जी पहुंचे, बाबा ने और मैया ने खूब स्वागत किया, भोजन कराया। अब भैया कोई मेहमान अगर घर में आया हुआ होता है तो पहले तो मेहमान का स्वागत, सबको खिला पिला करके जब मैया भोजन के लिए बैठी थी कि अक्रूर जी ने कह दिया कि नंद बाबा, मैं तो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मैया का ग्रास मैया के हाथ से छूट गया और तड़प करके बोली, अरे मेरी कृष्ण और बलराम को किसकी जरूरत आन पड़ी? हाँ, मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ, मैं अपना सर्वस्व दे सकती हूँ, लेकिन अपने कृष्ण और बलराम को अपने से दूर जीते जी नहीं कर सकती। आज कृष्ण और बलराम दोनों गए
और मैया के सामने लोटपोट हो गए, जैसे बच्चे जिद करते हैं। आज रोने लगे, बोले मैया हमें तो जाने क्यों नहीं देती, हम तो जाएंगे। अरे मैया 2 दिन की ही तो बात है, आज जाएंगे, परसों लौट आएंगे मेला देख करके। देखिए यशोदा का विरह, गोपियों का विरह, ब्रज का विरह सबको पता है, क्योंकि सब रो सकते हैं, तड़प सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन कन्हैया का विरह किसने देखा बताओ। आज कन्हैया ऐसी परिस्थिति में है कि वो रोकर के दिखा भी नहीं सकते, वो बता भी नहीं सकते किसी से कि मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। सोच करके देखिए कन्हैया पर क्या बीती होगी। आज कन्हैया किसी तरह से अपनी माँ को मना करके और अक्रूर जी से कहा, काका श्री रात में ही रथ को निकालना, क्यों, क्योंकि ये ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे। आज रात के 3 बजे जैसे अक्रूर जी पहुंचे रथ के पास, तो क्या देखते हैं कि जितना ब्रज है, जितनी गोपियां हैं, जितने ग्वाल सखा हैं, सबके सब रथ को घेरे हुए खड़े हैं। आज कन्हैया ने जब ये दृश्य देखा, बोले तुम सुबह सुबह आधी रात में क्या करते हो, अभी तो 4 भी नहीं बजे। अरे बोले लाला हमें पता है कि जो अक्रूर है ना, तो इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि विधाता ही इस अक्रूर के रूप लेकर के आया है। अरे लाला हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना तो हमने जीना कभी सीखा ही नहीं। आज कन्हैया ने ग्वाल सखाओं को समझाया कि सुनो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अरे परसों आ जाएंगे, मेला देखने ही तो जा रहे हैं। कन्हैया के कुछ सखा साथ में जाने को तैयार हुए, कुछ बेचारे वहीं रुक गए कि चल भाई परसों आ जाएंगे। 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट काटना ब्रजवासियों के लिए बड़ा कठोर, लेकिन कोई बात नहीं, कन्हैया ने ऐसी बात कह दी। जानते हो कन्हैया ने क्या कहा उन सखाओं से, उन ब्रजवासियों से, कि तुम क्या सोचते हो, हाँ तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, अरे काहे का प्रेम करते हो। सब ब्रजवासी, सब गोपियां नीचे सिर करके खड़ी हो गई। बोले लाला क्या हमसे कोई गलती हुई, भूल हुई। बोले भूल ही तो कर रहे हो, अरे अगर प्रेम करते होते तो मुझे जाने से ना रोकते। बोले क्यों, अरे बोले कंस बड़ा राजा है, वो मुझे पुरस्कार देने के लिए बुला रहा है, तो इसका मतलब यह है तुम मेरी जीत से जलते हो, चिढ़ते हो। देखो कितना बड़ा लीला बिहारी है, अपने आप कष्ट सहन करने को तैयार हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को कष्ट ना हो। इसलिए ग्वाल वालों को जैसे कन्हैया ने कहा उन्होंने हाँ कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है आप जाओ। अब जैसे सखाओं से समझा बुझा करके रास्ता मिला, तो ही गोपियां रथ के आगे ही लेट गई। अरे कन्हैया तुमको जाना है तो रथ हमारे ऊपर से लेकर के चलो, जीते जी तो हम जाने नहीं देंगे। आज कन्हैया ने राधे रानी से प्रार्थना करी, हे किशोरी, हे श्यामा, हे लाडली जू, आप तो जानती हैं कि अगर मैं मथुरा ना गया तो आगे की लीला संपन्न कैसे होगी, इसलिए इस लीला में मेरी सहयोगी बनिए, मेरा सहयोग करिए। सखियों ने रास्ता दे दिया, गोपियों ने रास्ता दे दिया। अब जैसे रथ चलने को हुआ, कृष्ण बलराम रथ पर चढ़े, रथ चलने को तैयार हुआ कि माता यशोदा गिरती पड़ती भागती हुई अपने महल से बाहर निकली और बोलती, अरे कोई रोको तो सही, रथ को रोको तो सही। आज जैसे रथ रुका, मैया रो पड़ी और बड़ी तेजी से बोली, अरे मेरे लाला, मेरे कन्हैया सुन तो सही, अरे मुझे तो आज पता लगा कि तू तो मेरा लाला है ही नहीं, तू तो बहन देवकी का है। लेकिन सुन बेटा, जब कभी भी इस गंवार ग्वालिन की तुझे मथुरा में याद आए तो हर तरीके से याद करना, लेकिन मटकी वाली लीला याद ना करना। कभी ये मत सोचना, कभी ये मत याद करना कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले और मैंने तुझे उखल से बांध दिया। आज मैया रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, कन्हैया मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया।
कभी दुलार नहीं किया, इसलिए कन्हैया मुझे माफ कर दे। आज जब इस प्रकार से मैया यशोदा ने कहा तो दोनों कृष्ण और बलराम रथ से कूद पड़े और आकर के अपने मैया के अंक से लिपट गए। बोले मैया एक नहीं 1000 अवतार भी लूं तो तेरे इस कर्ज से मैं उऋण होने वालों में से नहीं हूं। आज मैया को समझा बुझा करके बोले कि मैया चिंता मत करो, परसों आ जाएंगे। आज सीधे पहुंचे मथुरा, साथ में बाबा भी हैं, कई ग्वाल सखा भी हैं। आज मथुरा में जैसे प्रवेश किया, मथुरा वासियों ने खूब स्वागत किया, फूल